एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, जिससे आपको मेरी न्यू हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए आगे ऐसी हॉरर स्टोरीज लाता रहूँ। जो आज के रियल इंसिडेंट है वो हमेशा शेयर करता है। मेरे एक खास दोस्त है, मतलब कि अजय ने, या उसका इंसिडेंट अभी रिसेंटली उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो उसने मुझे बताया। मेरे को काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ कि हम कोई चीज़ लें और हम ऐसा कुछ करें और हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी में एंड तक जरूर बना रहना। बिना कोई टाइम वेस्ट कर हम आज के हॉरर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो अजय है, अजय एक मतलब कि अपनी स्टडी कंप्लीट करके एक मस्त मतलब कि अपनी एक नौकरी लग जाता है। उसकी एक अच्छी सैलरी होती है और वो चंडीगढ़ में रह रहा होता, तो उसकी मतलब कि अभी रेंट पे रह रहे होते हैं वो। उनकी मतलब कि ऐसा नहीं होता कि वो अपना घर हो चंडीगढ़ में, वो अभी चंडीगढ़ में रेंट पे रह रहे होते हैं। और उसके पापा की ऐसी जॉब होती है कि उनको इधर उधर जाना पड़ता था, कि कभी जयपुर जा रहे हैं, कभी दिल्ली काम की वजह से जा रहे हैं। और उसकी ऐसे मतलब कि ऐसे अलग अलग जगह उनको काम के लिए जाना पड़ता है, कि हफ्ता वहाँ जा रहे हैं, 15 दिन वहाँ जा रहे हैं। और जो अजय की मम्मी है वो हाउस वाइफ है, मतलब कि घर पे ही काम करते हैं। और अजय की 2 बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपने घर में मतलब कि खुश हैं। तो अजय बताता है कि मैं अपने मतलब कि जॉब कर रहा था मस्त, ठीक है, मेरे साथ मस्त जॉब चल रही थी बिल्कुल, ठीक है। मैं अच्छी सैलरी थी, मैं उसकी मेरी अच्छी सैलरी मतलब कि सही चल रही है मेरी। तो हम रेंट पे रह रहे थे, तो मेरी फैमिली हम सब बैठे होते हैं एक दिन, तो हम डिसाइड करते हैं कि हम अपना घर ले लेते हैं अब, क्योंकि मेरी सैलरी भी सही है, ठीक है, पापा भी सही कमा रहे हैं, ठीक है। तो हम अब अपनी सेविंग्स करके अपना घर ले लेना चाहिए, मतलब कि तो उनके पास थोड़ी सेविंग्स होती भी है। तो उनकी फैमिली डिसाइड करते हैं कि जो हम घर देख लेते हैं थोड़ा, जो जो भी घर की किस्त बनेगी, जो भी घर का हम पैसा देंगे पहले, वो हम उनको सेविंग्स में से दे देंगे, और जो भी किस्त बनेगी वो अजय देता रहेगा, और बाकी घर का खर्चा उसके पापा उठाते रहेंगे। तो घर में अच्छा डिसाइड होता है, तो सही है। अजय बोलता है कि चलो हम ऐसे ही करते हैं, तो अच्छा सब कुछ सही होता है। तो उसके बाद अजय घर देखना स्टार्ट कर देते हैं। अजय के फादर घर देखना स्टार्ट कर देते हैं। चंडीगढ़ के आसपास वो घर देखते हैं, तो उनको काफ़ी जैसा उनको घर चाहिए था, क्योंकि वो लड़का था और उसके मम्मी पापा भी थे, उसकी बहनें भी घर पे आती थी। तो उनको कुछ ऐसा घर चाहिए था कि उनकी जब बहनें भी घर पे आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो घर में रहने के लिए। तो एक ऐसा घर देख रहे थे कि उनके लिए अच्छा हो, उनके लिए वेल सेटल हो, और उनको खुला डुल्ला थोड़ा घर मिल जाए। क्योंकि अजय इस टाइम से ही सैलरी कमा रहा था, कि वो सोच रहा था कि मैं थोड़ा बड़ा ही घर ले लूँ, कि अब मैं छोटे पे इन्वेस्ट करके बाद में उसको बेच रहा हूँ, उसको बड़ा ले रहा हूँ, तो इससे अच्छा पहले हम बड़ा ले लेते। तो सही चल रहा था, वो घर ढूंढते हैं। तो जैसे उनको घर चाहिए था, वो काफ़ी हाई रेट में उनको घर मिल रहे होते हैं। भाई वो काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर घूमते हैं, खरड़ साइड जाते हैं, मतलब कि चंडीगढ़ के बॉर्डर एरिया में सब जगह घूमते हैं। तो उनको घर अच्छा मतलब कि सारा ज़्यादा महंगे मिल रहे थे। जो उनको मिल रहा होता है उनके बजट में, वो घर काफ़ी ही ज़्यादा छोटे थे। वो फ्लैट फ्लोट नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारे पास अपना घर हो, जिसकी छत भी अपनी हो, कि आने वाले दिनों में ऊपर भी अपना मकान डाल ले। तो उनका ये माइंड सेट था कि चलो ठीक है, हम अपना घर देंगे। तो ऐसे ही होता है, वो थोड़ा टाइम बीतता है। एक घूमते घूमते तो उसके एक पड़ोस में आंटी रहते थे, वो उनको एक ऐसी लोकेशन बताते हैं कि उस जगह जाके, मतलब कि जीरकपुर साइड जाते टाइम एक जगह है, वहाँ पे अभी न्यू प्लाट कटे हैं, न्यू घर बने हुए हैं, मतलब कि घर बने हुए हैं न्यू। तो वहाँ पे जाके पता करो। तो उसके फादर और जी जाते हैं वहाँ पे, जाकर घूमते हैं, मतलब कि पता करते हैं। तो उनको एक ऐसा घर मिलता है, मतलब कि वो बने बनाए में जाते हैं तो थोड़े महंगे होता है। तो गाँव की साइड थोड़े मतलब कि अंदर इलाके में जाता है जीरकपुर के, तो वहाँ जाते हैं तो उनको एक ऐसा घर मिल रहा होता है, एक मतलब कि अच्छी जगह पे घर होता है। तो काफ़ी पुराना घर होता है। जो उसके घर के ओनर होते हैं वो सब बाहर होते हैं, मतलब कि उसके बेटा होता है जो, वो बाहर कनाडा में मतलब कि पक्का हो जाता है, और उसके मम्मी पापा को भी अपने वहीं बुला लेता है। तो वो घर उनका ऐसे ही पीछे से ख़राब हो रहा था। तो जो उसके घर के ओनर थे वो चाह रहे थे कि हम ये घर बेच दें। तो उसके जो उनको ये घर अच्छे रेट में मिल रहा था, और घर भी बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि घर के अंदर 2 रूम्स होते हैं। एक बड़ा सा, थोड़ा सा मतलब कि इतना बड़ा नहीं, सही मतलब कि सही हॉल था, ड्राइंग रूम था, किचन थी, और बाहर थोड़ा बेड़ा भी था, बाहर से पौड़ियाँ छत की तरफ जाती थी। तो उनका बहुत ही अच्छा घर था। वो खुश थे कि हमें इतना अच्छा घर मिल रहा है, और उनके बजट में था वो घर। तो वो डिसाइड करते कि हमें ये घर लेना चाहिए। तो वो पूरा बात करते हैं ओनर से, ये वो इतना एडवांस देंगे हमें, बाकी लोन करवाना है, तो सब कुछ डिसाइड होता है। वो लोन उठा के, बाकी पहले एडवांस दे के बाकी लोन उठा के वो घर को ले लेते हैं। कुछ टाइम बीतने के बाद वो घर में जाके सेटल हो जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छी उनका मतलब कि घर में रहन सहन होता है। उसकी मम्मी जब घर लेता है तो उसकी मम्मी घर में पूजा पाजा भी करवाती है। तो उसके जो मम्मी के दोस्त होते हैं सब वहाँ पे जाते हैं।
तो घर वाले आस पड़ोस वाले भी देख के खुश हो रहे थे, जो उनके पहले ही रहते थे, जो उनकी मतलब की पूजा में गए थे कि अच्छा घर मिल गया भाई, इतने इतने पैसों में आजकल घर नहीं मिलता ऐसा, तुम्हें तो बहुत ही अच्छा घर मिल गया कि चलो सही है। तो उनके पड़ोस में एक आंटी थी, वो उनको एक बार बोलता है कि घर लेने से पहले कि हमें अपने घर की जैसे कोई हो तो हमें पूजा तो करवानी चाहिए और उसकी मिट्टी चेक जरूर करवानी चाहिए, जैसे हमें झाड़ू लगा के खाली घर की पहले मिट्टी चेक करवानी चाहिए। तो उसकी मम्मी बोलते हैं यार छोड़ो कोई बात नहीं, हम पूजा करवा ली, भगवान का ऐसा ऐसा है, हम सब सही करेगा, भगवान जो भी चाहेगा सब सही होगा। तो चलो वो भी बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। जो पड़ोसी होते हैं वो तो बोलते हैं कि चलो मैं तो बता ही सकती हूँ, चलो आप कर लेना, आप पूजा पाजा करवा लेना, घर की शुद्धि शादी करवा लेना पंडित को बुला के। तो इनका सबको सही चल रहा था, चलो ठीक है। तो वो घर में सेटल हो जाता, अपना रहना सहना वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो अजय वहाँ से अपने सुबह सुबह ड्यूटी जा रहा होता है, शाम को अपने घर आ रहा होता है। तो उसके फादर होते हैं वो मतलब कि अपने जॉब के बाहर ही रहते थे ज़्यादातर, वो आते थे 1-2 दिन के लिए घर आते थे, फिर बाहर चले जाते थे। तो ऐसे होता है जो अजय के फादर होते हैं वो घर से बाहर निकल रखे होते हैं, मतलब कि जयपुर साइड काम के लिए जा रखे होते हैं। जो अजय होता है वो अपनी सुबह ड्यूटी पे जा रहा होता है और उसको सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी 2 दिन की। तो अजय होता है वो अपना जॉब पे जा रहा है, जॉब से वापस आ रहा है, ठीक है, सही चल रहा है उनके घर पे। और उसकी मम्मी घर पे मतलब कि अकेले रहते थे। तो एक दिन उसकी मम्मी ऐसे ही घर पे अकेले थे, अजय जॉब पे जा रखा था, तो दोपहर का टाइम था, मतलब कि 2 या 3 बजे होंगे। तो उनको मम्मी को ऐसा लगता है कि हमारे बाथरूम में कोई नहा रहा है। तो देखते कि हमारे बाथरूम में कोई नहा रहा है, ऐसे उनको ना आवाज़ आ रही होती है कि हमारे बाथरूम से नहा रहा है। तो फटाफट से वो जाके ना एकदम से बाथरूम में जाके देखते हैं, तो देखते हैं कि हमारी टूटी तो बंद है और कोई नहा भी नहीं रहा है, और मुझे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो सोचते कि शायद ऐसी आ रही होगी वो। तो उसकी मम्मी इग्नोर करते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, मेरा वहम होगा जो भी होगा, कि चलो छोड़ो। वो फिर अपना रसोई में जाके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्हें फील लगता है कि कोई हमारे ड्राइंग रूम से भाग के हमारे रूम की तरफ गया, जो जहाँ पे मम्मी और सोते थे ना, कि वहाँ पे गया कोई। तो फटाफट से वो भाग के देख के आता है फिर दोबारा से रसोई में, कि भाई रसोई से मतलब कि भाग के जाते हैं कि कौन है यार हमारे घर में, ऐसा मुझे महसूस क्यों हो रहा है। कि चलो वो जाके देखता है, पूरा घर चेक करता है, कोई भी नहीं होता। तो आराम से अपना सो जाते हैं, मतलब कि आके, ठीक है, अपना आके सो जाते हैं। तो मतलब कि दोपहर के टाइम पे वो अपना काम खत्म करके सो जाते हैं। शाम के टाइम उठते हैं, अजय आता है, वो फिर रसोई में अपना काम करने लगता है। अजय को चाय छुई दे के और फिर काफ़ी जो भी पीता है वो दे के अपना आराम से अपना रात के टाइम पे खाना खुना खा के लेटे जाते हैं। तो जब उसकी रात को मम्मी लेट रहे होते हैं तो उनके किसी की हंसने की आवाज़ आती है, कि कोई बच्चे हंस रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई हंस रहे हैं, ठीक है। कि वो देखते हैं कि यार कौन हंस रहा है, हमारे घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है। अजय के रूम में जाते हैं, अजय तो आराम से सो रहा होता है अपने रूम में, और अपने बाहर जाके देखते हैं बरामदे में तो नहीं है कोई। बरामदे में जाकर देखते हैं कोई भी नहीं बच्चा है। बैक साइड उनके छोटा सा एक बरामदा होता है, ठीक है, वो कच्चे ही बरामदा होता है। तो मतलब कि ऐसे मिट्टी वाला वहाँ पे ऐसा बनाया होता है कि भाई कोई भी फूल पौधे सब्जी लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे लगा सकते हैं। तो बैक साइड जाके देखते हैं तो भाई वहाँ भी कोई नहीं है। घर के जब वो टाइम चेक करते हैं घड़ी में तो 1-1:30 बज रहा होता है। तो फटाफट से ना अपना जाते हैं, अब आराम से सोया थे यार, मेरे को क्या वहम पड़ रहा है ऐसे ऐसे। तो सुबह उठते हैं और सुबह ना अजय को बात बताने की कोशिश करते हैं कि यार ऐसा ऐसा मुझे वहम पड़ रहा है कि कोई हमारे घर में है बट हमें दिख नहीं रहा है, कि मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा, और मुझे अकेलेपन में ना एकदम से ऐसा डर सा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे ऐसे आसपास से घूम के जा रहा है। पर वो अजय को बता रहा, तो अजय इग्नोर कर दिया, यार मम्मी तुम्हारा वहम है, ठीक है, अपना न्यू घर में आए हो, ठीक है, अभी तुम्हें ऐसे लगेगा बड़ा घर है, पहले हम वैसे ही 2 कमरों में रहते थे छोटे छोटे से में, अब बड़े घर में आया तो मैं थोड़ा वैसे ही लग रहा होगा। कि चुपचाप से अपना काम किया करो, आराम से रेस्ट किया करो घर पे, ठीक है, अपना साफ सफाई करके, ठीक है, नहीं काम हो रहा हम पोछे वाले लगा लेते हैं। तो चलो वो बोलते हैं कि नहीं मैं अपना घर पे काम करती रहूँगी, नहीं तो मेरा ऐसे टाइम मतलब कि पास नहीं होगा। तो अजय बोलता है चलो कोई नहीं, मैं जॉब के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अजय चुपचाप से अपना जॉब के लिए निकल जाता है। तो उसकी मम्मी दोपहर को फिर अपना मतलब कि उसकी मम्मी रसोई में काम कर रहे होते हैं। तो उनको ऐसी आवाज़ आती है कि कोई बाहर से कोई अंदर आया है, ठीक है, कोई बच्चे हैं, कुछ ऐसे होता है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं, 1-2 बच्चे हैं, हंस रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इधर उधर से, मतलब कि वो थोड़ा अपने आप को सेटल करते हैं, यार अच्छी मेरा माइंड वैसे शायद डिस्टर्ब हो रखा है, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। तो उस बात को छोड़ते हैं, बड़े आराम से रसोई में काम करने लेते हैं। तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके पास कोई आया, ठीक है, और उनकी कमर में चूंटी मारी किसी ने। तो फटाफट से डर जाता है कि ये क्या हुआ। तो वो अपनी कमर को जब देखते हैं ना तो वहाँ पे ब्लैक रंग के 2 निशान पड़े होते हैं। तो फटाफट से जब शाम को टाइम पे अपना मतलब कि उनका बेटा घर पे आता ना अजय, तो उसको पूरी बात बताते कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सब हुआ, भाई मैं ऐसे रसोई में काम करते मुझे
तो मैं कब से बता रही हूँ कि मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कोई है हमारे घर में, और मेरी कमर में किसी ने चोटी मारी। तो उसकी मम्मी होते हैं, तो अगले दिन उसको बोलता है कि चलो मेरी शनिवार संडे छुट्टी है, कि आज का दिन ही मुझे जॉब पे जाना है, कल का मतलब कि अगले दिन ना कि मुझे जॉब जाना है, उसका 2 दिन की छुट्टी हम पंडित जी को दिखाएंगे, किसी को दिखा के आराम से बुला लेंगे कि एक दिन की बात है। तो चलो उसके मम्मी बोलते हैं रात को सो जाते हैं। रात को उनको फिर वैसे ही महसूस होता है सब कुछ, इधर उधर कोई भाग रहा है, उसकी मम्मी ढंग से नहीं सो पाते। तो उसकी मम्मी ना वैसे दिन के टाइम पे जब उसका बेटा अगले दिन जो मतलब कि नौकरी पे चले जाता है अजय, तो उसकी मम्मी ऐसा होता है अपना आराम से आस पड़ोस में जाते हैं, तो पड़ोसियों से जाके पता करते हैं कि यार मैं यहाँ पे कोई इंसिडेंट तो नहीं होता ऐसा कुछ, कि भाई काफ़ी टाइम से मैं परेशान हो रही हूँ, यहाँ पे सो रही हूँ, तो मुझे ऐसे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। तो आस पड़ोस में पता करते हैं, तो एक बूढ़ी औरत होती है, मतलब कि काफ़ी एजड होती है, तो उनसे बात करते हैं कि आंटी जी ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है कि मैं सो रही हूँ, तो मुझे कोई ऐसे लग रहा है कि मेरे पास में है, बच्चे भाग रहे हैं, कोई बाथरूम में नहा रहा है, पर मैं जाके जब चेक करती हूँ तो कोई भी नहीं होता। तो उसके वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। तो उसकी वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे ना एक ऐसा इंसिडेंट होता, जो भी यहाँ के ओनर है ना, उनका एक बड़ा बेटा था, और उनके ना शादी हुई थी इस टाइम, तो उसके 2 बच्चे हुए थे। तो इनकी फैमिली बहुत ही खुश थी, मतलब कि एक मतलब कि लड़का था और एक लड़की हुई थी छोटी सी। जो बूढ़ी औरत होती है वो बताती है कि हाँ यहाँ पे पहले एक इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी, मरा था यहाँ पे। तो पूरी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है कि जो ओनर थे उनका बड़ा लड़का था, तो उनके एक लड़का था और उनके एक लड़की थी, छोटी थी, मतलब अभी एक 8 साल का था, एक 6 साल की लड़की थी। दोनों मतलब कि अपने घर में घूमते फिरते थे, खेलते थे, ठीक है, ऐसे हो रहा था। तो उनके घर में एक दोस्त आते हैं, मतलब कि आस पड़ोस से दोस्त आते हैं, तो वो छत पे जाते हैं, ठीक है, छत पे जाकर खेल रहे थे। तो इन्होंने ना वो छत की रेलिंग नहीं लगाई होती उस टाइम पे, तो छत में ना थोड़ा काम चल रहा होता है ऊपर, तो ठीक है, उन्होंने रेलिंग नहीं लगाई होती, जो छत की ऐसे रेलिंग होती है ना जो हम खड़ के नीचे भी देख सकते हैं, तो वो नहीं होते, बस अकेली छत होती है, लेंटर लेंटर। तो बोलते कि उस टाइम वो थी। तो बच्चे ऊपर जाके खेल रहे थे, कोने में जाके देख रहे थे, तो पता नहीं उनको क्या हुआ, तो जो उनके घर में लड़के आ रहे थे उसने उसको धक्का दिया, उनके बीच में भैंस घुस रही, हमें उस बारे में नहीं पता कि वो तीनों बच्चे ऊपर से नीचे गिरे और नीचे सिर के बाहर उनके चोट लगी। तो उनका काफ़ी खून बह गया। उसकी मम्मी घर पे थी, तो फटाफट से उसकी मम्मी उनको हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल में जाके दिखाया तो डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया कि ये नहीं बचे। तो आस पड़ोस वाले आंटी थी, ठीक है, पड़ोस वाले आंटी थी, उन्होंने भी उसको बद्दुआ दी कि भाई तुम्हारा घर ऐसे होगा, ठीक है, तुमने मेरी बच्ची को मार दिया, तुम्हारे साथ ये हो, कि उनकी बेटी भी साथ में मर गई थी ना, तीनों बच्चे मर गए थे जो खेलने आ रखे थे। तो साथ वाले पड़ोस वाले ने भी उनको ही ब्लेम किया कि तुम्हारे घर में आई थी, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्ची को बुलाते रहते थे, मर गई, वो ये वो, ठीक है, आपस में इनकी काफ़ी लड़ाई होती है। तो ठीक है, तो ये ओनर होता है, मतलब कि इस घर को छोड़ के चले जाता है। इनका लड़का एक बाहर पक्का होता है, तो बाहर कनाडा में मतलब कि पक्का होता है, तो वहाँ सब चले जाते हैं। तो उनके आगे क्या हुआ हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे कांटेक्ट में अब नहीं है वो, पहले तो बात भी करते उसको, हमारे कांटेक्ट में नहीं है। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो घर शाम को अजय मतलब कि पूरा होता है कि ठीक है आंटी थैंक यू मैं ये बात बताने के लिए। तो शाम को अजय घर पे आता है, अजय को पूरी बात बताते हैं। तो अजय रात को सोता है, रात को अजय भी सो रहा होता है, तो वो मम्मी वाले रूम में ही सो रहा होता है। तो अजय को रात को अजय को भी महसूस होता है कि कुछ बच्चे दौड़ के गए हैं फटाफट से रसोई की तरफ। तो वो भाग के रसोई में जाता है, तो रसोई में कोई नहीं होता। ये चीज़ अजय को भी महसूस होनी स्टार्ट हो गई थी, और उसकी मम्मी को तो पहले से ही हो रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डरावना ये चीज़ें होने लगी थी। तो अगले दिन वो पंडित जी के घर जाते हैं, पंडित जी का मतलब कि पास जाते हैं मंदिर में, उनको सारी बात बताते हैं कि हमारे घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसकी मम्मी ये स्टोरी बताती है कि ऐसे ऐसे हमने पड़ोस में पता किया था, हमें पता लगा कि ऐसे कुछ लोग मतलब कि हमारे बच्चे वहाँ पे मरे हुए हैं, कि ये सब है। ये मतलब कि उनके घर में अगले दिन आते हैं, घर पूरा चेक करते हैं, घर में घूमते हैं फिरते हैं, और उनको आराम से जाके पूरी बात बताता है कि तुम सही बोल रहे हो, यहाँ पे 3 बच्चों की आत्मा है, बहुत ही ज़्यादा शरारती है, और ऐसी है कि वो बेकाबू हो चुके हैं इस टाइम पे, कि उनको इन घर से निकालने की कोशिश करेंगे तो वो हमें हार्म करेंगी, बट वो अभी किसी को हार्म नहीं करे, वो अपना खेलने में अपना डराने में ऐसी वो मतलब कि करते, क्योंकि इनकी जो आत्मा होती है बच्चों की काफ़ी नटखट होती है और काफ़ी ज़्यादा शरारती होती है। तो पंडित जी बोलते हैं कि हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाना पड़ेगा। तो पंडित जी बोलते हैं कि मैं जो जो सामान लेके दे रहा हूँ, अजय को बोलता है कि तुम लेकर आओ, मैं जब तक हवन की यहाँ पे सब कुछ सेट करता हूँ, ठीक है। तो पंडित जी हवन उवन का सब कुछ सेट करता है, जो अजय को सामान लेके देता है, अजय पूरा सामान लेकर आता है घर पे, घर की पूजा पाजा करते हैं,
ठीक है, सब कुछ सही चल रहा होता है कि हाँ चलो ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तो हवन उवन करने के बाद पंडित जी उनको एक काले कपड़े में एक नारियल बांध के देते हैं और उनको बोलते हैं कि इस नारियल को जब तुम लेके जाओगे और इसको नदी में ऐसी जगह बहाना है जो पानी चल रहा हो, मतलब कि नदी नहर कोई भी हो जहाँ पे पानी बहता रहे, वहाँ पे इसको बहाना है। ठीक है, और इसको बहाने के बाद तुम्हें पीछे से आवाज़ें आएंगी, अलग तरह की आवाज़ें आएंगी, बच्चों की, रोने की, बचा लो, कुछ ऐसी आवाज़ें आएंगी। बट आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, आपने चुपचाप से सीधा आना है अपने घर आके हनुमान जी की पूजा करनी है और अपना आराम से आके रात को अपना मतलब कि जो भी होगा अपना आराम से, फिर उसके बाद अपना रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसे होता है, पंडित जी हवन करते हैं। हवन करते टाइम जब पंडित जी हवन कर रहे होते तो अजय और अजय की मम्मी को काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने रोने ऐसी आवाज़ें आती हैं घर के अंदर से कि कोई वहाँ से चिल्ला रहा है, कोई वहाँ से रो रहा है। पंडित जी बट अपना मंत्र चुप नहीं करते, बोलते रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बीतने के बाद जैसे हवन कम ख़त्म होता है, पंडित जी एक नारियल लेते हैं, उसको काले कपड़े में बांध कर उसको देते हैं। वो फटाफट से जाते हैं मतलब कि अपनी गाड़ी में बैठ के, ठीक है, घर से मतलब कि अपना जाके उसको अपने नारियल को पानी में बहा कर आते हैं। तो बहाने के बाद जैसे पानी में बहाते हैं तो उसको पीछे से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं रोने की, मुझे बचा लो प्लीज़, प्लीज़ मुझे बचा लो, ऐसे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी कि दुखी बंदा कोई ऐसा है। तो जो अजय होता है अपनी मम्मी के शोल्डर पे हाथ रखता है कि मम्मी सीधा चलो, कि पीछे वापस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट से वो गाड़ी में बैठता है, अपने घर वापस आता है, घर आके हनुमान जी की पूजा करते हैं, ठीक है, सारी सब कुछ करते हैं, अपना आराम से अगले दिन सो जाते हैं। जो रात को सो रहे होते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है, इस बार सोने में पहली बार ऐसा महसूस होता है कि उनके घर में बहुत ही रिलैक्सेशन है बिल्कुल उनको। नहीं तो घर में घुटन घुटन सी महसूस होने लग चुकी थी, बट अब बिल्कुल हल्का सही लगता है उनको, रात को कोई भी नहीं होने लगता। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, उनको सही लगता है बिल्कुल। तो फिर पंडित जी के पास जाते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं कि थैंक यू कि हमने इतना पैसा लगा के घर भी ले लिया था, कि ये सब ऐसा ऐसा हो गया था कि हमारे साथ ना कोई सही कर पाता, तो हमारे सारे पैसे बर्बाद जाते, हम क्या करते क्या नहीं करते। तो सारा कुछ सही हो चल जाता है, चलो कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाता है। तो ये स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। देखो, हमें कोई भी चीज़ लेनी हो, कुछ भी चीज़ खरीदनी हो, तो प्लीज़ उसकी बैकग्राउंड स्टोरी जान लेनी चाहिए कि उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है क्या नहीं है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, कुछ भी इसमें बुरा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना और इसमें कमेंट ज़रूर करके जाना कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगी, मैं अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ। आपके कमेंट और आपके लाइक और आपके व्यूज़ ही मेरे को मोटिवेशन करेगी, मैं आपके लिए आगे ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।